गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? पत्तों का खेल। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, दान भावना। तो दान मीन्स क्या होता है? जब हम किसी को कुछ देते हैं मतलब दान करते हैं, और भावना मीन्स फीलिंग। तो दान भावना इस लेसन का नाम क्यों है, ये तो जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। श्रीनिवास नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ एक नए गांव में रहने आया। वे दोनों गांव के साहूकार के पास पहुंचे। साहूकार अपनी तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। दादी और पोते ने साहूकार को प्रणाम किया। दादी ने उससे कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब यहीं रहना चाहते हैं। आप हमें सिर छिपाने की जगह दे दें, बदले में हम आपके घर का सारा काम कर देंगे। साहूकार ने मन में सोचा, बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े उन्हें रहने की जगह दे दी। दादी ने पूछा, साहूकार जी, इसका किराया क्या लगेगा? साहूकार ने झट से बताया, मेरे घर में 4 भैंसे, 3 बैल और 4 गाय हैं। उन सबको चराना होगा। उनके गोबर को पाथ कर उपले बनाने होंगे और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे, वही उसका किराया होगा। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। देखो क्या है इस पाठ में कि एक दादी और उनका एक पोता रहता है। पोते का नाम श्रीनिवास है और वे एक नए गांव में रहने के लिए आते हैं। तो जब रहने के लिए आते हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, घर चाहिए। तो वे उस गांव के साहूकार मीन्स जो गांव का सबसे बड़ा मतलब बनिया था, व्यापारी था, पैसे वाला व्यक्ति था, वो व्यापारी था, उसको साहूकार लोग कहते थे। तो वो साहूकार के पास जाते हैं लोग और क्या देखते हैं लोग कि साहूकार बहुत बड़ा सा तोंद मीन्स जिसका पेट आगे निकला होता है कि कुर्सी पर बैठा है। तो वे साहूकार से कहते हैं लोग कि मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं और हमें सर छुपाने के लिए मतलब रहने के लिए जगह चाहिए। आप हमें कोई जगह दे दें और इसके बदले में हम आपके घर का सारा काम कर देंगे, आप जो भी कहोगे हम कर देंगे। साहूकार सोच रहा है कि अरे, बिना दाम के, बिना पैसा दिए ही अगर हमको फ्री में मजदूर मिलते हैं तो इनको क्यों मैं जाने दूँ। वह कहता है, ठीक है, मैं रहने का जगह देता हूँ, बट इसके बदले में तुम्हें मेरे घर में जो भी 4 भैंस है, 3 बैल है, जो गाय है, मतलब जितने भी जानवर हैं उन सबको चराना मीन्स टहलाना होगा। आप लोग जो भी कठिन वर्ड से उसको अंडरलाइन करके लिख लेना जब मैं बताती हूँ, ओके। तो उनको टहलाना होगा और उनके जो गोबर होता है उसको पाथ कर उपले बनाने होंगे। मतलब गांव में, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो गांव में आज भी गोबर के उपले बनते हैं जो ईंधन जलाने के काम में आते हैं, चूल्हा जलाने के काम में आते हैं। तो साहूकार कह रहा है कि आपको गोबर के उपले बनाकर उसको बेचना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो पैसा मिलेगा वह मुझे देना होगा, वही किराया होगा। मतलब साहूकार कितना धूर्त और चालाक किस्म का इंसान है कि एक तो उसके घर के सारे काम करो, उसकी गाय बैलों को टहलाओ और उसके बाद उसके उपले भी बनाओ गोबर का और उनको बेचो। मतलब इतना काम करने के बाद जो बेचने के बाद पैसे मिले वो भी उसको दे दो। लेकिन दादी और जो पोते थे ना, बहुत ही सादे और सिंपल शरीफ किस्म के इंसान थे। वे उसकी बात मान लेते हैं और उसी दिन से काम पर लग जाते हैं। दादी तो साहूकार के घर काम करने लगती है और पोता गांव में कोई काम ढूंढ लिया, उनका जीवन चलने लग गया। उसी दिन से जो दादी है वो साहूकार के घर का काम करने लगती है और जो पोता है उसी गांव में वह कोई अपने लिए नया काम ढूंढ लेता है। चलो पेज पलटो। एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर फटेहाल एक भिखारी आया। साहूकार ऊंची आवाज़ में बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह भिखारी घुसकर पिछवाड़े की ओर आ गया। दादी को उस पर दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ था वह उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी दादी की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोला, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। दादी ने उस दमड़ी को अपने संदूकची में रख दिया
वह सोच में पड़ गई कि मैं अपने पोते को क्या खिलाऊंगी। तभी उसका पोता खेत से आया। उसने दादी से कहा, दादी बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, संदूकची में से दमड़ी निकाल कर कुछ खरीद ला। क्या होता है, जब भिखारी साहूकार के पास जाता है और कहता है कि मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है, और साहूकार बहुत तेज भिखारी के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो जो भिखारी होता है वह साहूकार के पास से साहूकार के घर के पीछे वहाँ जाता है जहाँ दादी रहती है। और जब दादी भिखारी को देखती है तो उसको दया आ जाती है और वह जो अपने पोते के लिए खाना बनाई रहती है वह खाना भिखारी को दे देती है। भिखारी बहुत मन से खाना खाता है और जाते समय दादी के हाथ में एक दमड़ी मीन्स मतलब एक सिक्का, उस ज़माने में पैसे को दमड़ी बोला जाता था, तो वह दादी को देता है और कहता है कि दादी आप इससे, क्योंकि वो जानता है कि दादी ने अपने पोते का खाना मुझे दिया है, तो कहता है कि इससे आप अपने पोते के लिए कुछ मुरमुरे खरीद लेना। मुरमुरे तो जानते ही होगे तुम लोग, मुरमुरे ममरा जिसको बोलते हैं। और दादी वह जो दमड़ी, वह जो पैसा है उसको ले जाकर अपने संदूकची मीन्स मतलब एक लकड़ी का बक्सा होता है। आज भी गांव में आप लोगों किसी किसी के घर में होते हैं, वो लकड़ी के बड़े बड़े बक्से होते हैं जिनको संदूक कहा जाता था, संदूकची कहा जाता था। तो दादी ले जाके उसको उसमें रख देती है। और जब पोता आता है और कहता है कि दादी मुझे बहुत भूख लगी है, तो दादी पोते को सारी बात बताती है और कहती है कि संदूकची में से दमड़ी निकाल के जा, अपने लिए कुछ खरीद के खा लो। अब देखो क्या होता है, जैसे ही पोते ने संदूकची खोली, सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को न भगाया होता। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया जिसे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। साहूकार दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने ले आया। मुस्कुराते हुए भिखारी ने छक कर भोजन किया। जाते हुए वह साहूकार को भी एक दमड़ी दे गया। देखो क्या होता है कि जब पोता जाता है संदूक को खोल के दमड़ी लेने के लिए, तो जैसे ही संदूक खोलता है देखता है कि संदूक सोने से जगमगा रहा है। और फिर वो लोग समझ जाते हैं कि जो भिखारी था वह कोई ना कोई गॉड का, भगवान का रूप था जो हम लोग को दमड़ी दिया और वह सोना बन गया। तो उन लोगों ने सोना को बेचकर सुंदर सा मकान लिया, ज़मीन खरीदी और बहुत बड़े किसान बन गए। जब उनकी समृद्धि मीन्स उनका धन दौलत वैभव जब सेठ देखता है तो सोचता है, काश मैंने उस दिन भिखारी को न भगाया होता तो आज मैं भी इतना समृद्ध, मतलब कितना लालची है सेठ। ऑलरेडी उसके पास पहले से धन है, दौलत है, सब कुछ है, फिर भी उसकी लालच देखो, उसको लगता है कि काश और पैसे मेरे पास हो जाएं। और एक दिन फिर वही भिखारी आता है और इस बार जैसे ही वो दरवाजे पे आता है, जो साहूकार है वो चिल्लाता नहीं है बल्कि दौड़ कर जाता है और भिखारी को बड़े ही आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ घर में लाता है। और उसको 56 प्रकार के व्यंजन, मतलब खाने का कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो उस थाली में नहीं रहता है, 56 प्रकार के व्यंजन उसके सामने रख देता है। और जब भिखारी देखता है तो उसको हंसी आती है। वो सोचता है कि इसी साहूकार ने एक बार मुझे भगा दिया था और आज मुझे इतना इज्जत दे रहा है, क्योंकि वो जानता था कि इसके अंदर लालच है। इसने दादी को देखा कि वो मुझे खिलाई तो धनी बन गई, तो ये भी मुझसे खिला के और बदले में वही चीज़ चाहता है। लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा के बड़े आराम से पेट भर के खाया और जाते समय एक दमड़ी दादी को भी दे दिया। देखो अब क्या होता है आगे। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात घूमते हुए बीती। पौ फटते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था
कि उसकी पूरी तिजोरी जगमगा रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ? तो बिल्कुल उल्टा ही। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करनी का फल है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। क्या होता है कि जब भिखारी साहूकार को दमड़ी देकर जाता है तो साहूकार सीधे जाके उसको अपनी तिजोरी में, तिजोरी मतलब जहाँ वो अपना, जिसको हम लोग कपबोर्ड बोलते हैं, अपना सब धन रखता है, उस तिजोरी में रख के और वो ताला मार देता है। उसको लगता है कि ये दमड़ी कोई देखे ना, और पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। उसको लगता है कि कब सुबह पाँव फटते ही, मतलब जैसे सुबह जैसे ही मॉर्निंग होता है, तुम लोग देखते होगे गुरुद्वारे से आवाज़ आती है, मस्जिद से आवाज़ आती है, मंदिर से घंटे बजने लगते हैं, तो लगता है कि हाँ अब सुबह हो गई। मुर्गा बोलने लगता है। तो वह सेठ उसी सुबह का इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह हो और मैं दौड़ के जाके अपनी तिजोरी को खोलूँ और मेरा तिजोरी सोने से जगमगा जाए। और जैसे ही सुबह होता है, सेठ जाता है अपनी तिजोरी के पास, और जब तिजोरी खोलता है तो क्या होता है? बिल्कुल उसकी सोच के विपरीत होता है। उसकी तिजोरी में दमड़ी तो दमड़ी, जो पहले का भी सब धन रखा हुआ था वह सब कोयला हो जाता है। और तब सेठ जो साहूकार है वो समझ जाता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरी करनी का फल है। क्योंकि दादी ने निस्वार्थ, निस्वार्थ मीन्स मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी लालच के भिखारी को भोजन करवाया था। उनको बदले में कोई आशा नहीं थी कि भिखारी उनको कुछ देगा। और जब बिना आशा के उन्होंने भोजन करवाया और भिखारी ने उनको दमड़ी दिया, तो वह दमड़ी किस में बदल गई? सोने में बदल गई। और जब साहूकार ने भिखारी को भोजन करवाया तो वह लालच में आकर भोजन करवाया कि मैं भोजन दूंगा और भिखारी मुझे दमड़ी देगा और मैं सोना से माला माल हो जाऊंगा। तो चूँकि लालच में आके भोजन करवाया, तो लालच का फल क्या होता है? लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो साहूकार के साथ भी वही हुआ। उसका जो पहले का भी धन था वह भी कोयला हो गया। और अब साहूकार को यह बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई कि मैंने जैसा किया वैसा आज हमको फल मिला है। और वह यह तय कर लिया, क्योंकि दादी और पोते के व्यवहार से उसको एक सबक मिल गई कि नहीं, हमें भी अब दादी और पोते की तरह अच्छा व्यवहार करना है और किसी की भी निस्वार्थ सेवा करनी है। किसी को भी अगर दान देना है तो निस्वार्थ देना है, किसी लालच में आकर नहीं देनी है। तो देखो, यह कर्नाटक की लोक कथा, यह जो कहानी है ना, यह कर्नाटक के एक गांव की सच्ची कहानी है। तो आप लोग को मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पाठ को बार बार रीड करना, 1 टाइम 2 टाइम, बार बार, जब तक तुम लोग को समझ में ना आए। और बाकी जो कुछ भी है मैं PDF सेंड करूँगी। तो ओके स्टूडेंट, इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।